आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। ख़बर मुंबई से है। मुंबई में एक 20 मंजिला इमारत में आग लग गई है। आग में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 19 लोग झुलस गए हैं। जान गंवाने वाले दोनों अफराद बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। मालूमात के मुताबिक मुंबई के तारदेव इलाके की 20 मंजिला इमारत कमला सोसाइटी की 18वीं मंजिल पर यह आग लगी है। आग की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र इसे लेवल 4 की आग कहा गया है। 13 फायर टेंडर से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग से फैले धुएं की वजह से मदद करने वालों को अंदर पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आई। 19 लोगों को बचाया जा चुका है। इंतज़ामिया ने 15 लोगों को भाटिया दवाखाने में भर्ती कराया, जहां 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है और उन्हें ICU में रखा गया है। बाकी 12 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं और उन्हें जनरल वार्ड में रखा गया है। इनके अलावा 4 शदीद झुलसने वाले अफराद को नायर दवाखाने ले जाया गया, जहां 2 अफराद को मुर्दा करार दिया गया है। बाकी 2 अफराद का इलाज चल रहा है। ज़ख्मी अफराद को दवाखाने ले जाने के लिए 5 एम्बुलेंसों को तैनात किया गया। फ़िलहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। खबर उत्तर प्रदेश से है। झांसी में मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की तामील में 41 मकामात पर चेकिंग की जा रही है। देर शब को SSP शिवहरी मीना अचानक चेकिंग की हकीकत मालूम करने के लिए सड़क पर निकल गए, जिसके बाद चेकिंग और ज़्यादा सख्त हो गई और देर शब पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की एक करेटा कार से 18 लाख रुपए बरामद किए। करेटा में 2 अफराद सवार थे। एक राजस्थान का है जबकि उसका साथी महाराष्ट्र का रहने वाला है। दोनों अफराद पैसों के बारे में पुख्ता मालूमात नहीं दे पाए। पुलिस ने पैसे जब्त कर लिए हैं। दोनों अफराद पैसों के बारे में पुख्ता मालूमात नहीं दे पाए। पुलिस ने पैसे जब्त कर लिए और दोनों अफराद से पैसों के मुतालिक पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुतालिक SSP के मुआयने पर निकलने के बाद थानेदारों ने चेकिंग में सख्ती शुरू कर दी। एक एक गाड़ी को रोककर तहकीक की गई। देर शब करीब 12:05 पर मुरानीपुर तिराहे पर पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की एक करेटा कार को रोककर चेक किया तो डिग्गी से 18 लाख रुपए नकद बरामद हुए। खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मुश्तरका तौर पर आज दिल्ली हेडक्वार्टर में नौजवानों पर मरकूज़ एक इंतखाबी मंशूर जारी किया है। उसे भर्ती विधान का नाम दिया गया है। उसमें नौजवानों के लिए 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ख़वातीन के बाद अब नौजवानों के लिए अलग से इंतखाबी मंशूर जारी किया है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में जुमा को भी तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा मौतें हुई है और सबसे ज़्यादा मरीज़ सामने आए हैं। 7 महीने के बाद राजस्थान में कोरोना से 15 मौतें हुई, वहीं 16,878 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। इससे कबल जून में 25 मौतें हुई थी। 16,878 में से 4,035 केस जयपुर से मिले, वहीं 15 दम तोड़ने वालों में से 3 जयपुर के थे, यानी हर चौथा मरीज और 5वां मरने वाला जयपुर में से है। इसके अलावा जोधपुर में 2,222, अलवर में 1,371 कोरोना से मुतासर मिले। मौतों की बात करें तो जयपुर में 3, अजमेर बीकानेर में 2-2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 8 अजला बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक में 1-1 पॉजिटिव मरीज की मौत रिकॉर्ड हुई है। रियासत में कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौतों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। बुधवार को 12, जुमेरात को 13 मौतें हुई थी। कोरोना की तीसरी लहर में 4 जनवरी से 21 जनवरी तक 95 मौतें हो चुकी है। जुमा को 10,175 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 84,778 पहुँच गई है। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद जोड़ तोड़ की सियासत और इत्तिहाद के सरगर्मियों में शिद्दत बदस्तूर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी और साबिक वजीर बाबू सिंह कुशावा और वमन मिश्रा के दरमियान के नए इत्तिहाद की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, जबकि ये इत्तिहाद उत्तर प्रदेश की 403 असेंबली नशिस्तों पर इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेगा। इस इत्तिहाद का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जा सकता है। जराये के मुताबिक अखिलेश यादव BSP और कांग्रेस से इत्तिहाद की राह हमवार न होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में एक नया इत्तिहाद बनाया है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाबू सिंह कुशावा की जन अधिकार पार्टी और वमन मिश्रा की बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ रियासत की सभी असेंबली नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने का अज़म जाहिर किया है। इस इत्तिहाद का ऐलान खुद असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर सकते हैं। ताहम इस बात का भी इम्कान किया जा रहा है
کہ بعد میں کچھ دیگر چھوٹی پارٹیاں اس اتحاد میں شامل ہو سکتی ہے۔ فی الحال خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔